प्यारे दोस्तों, एक अफसाना नाम की लड़की है। वो अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा वाकया कुछ यूँ बयान करती है। वो कहती है कि मैं इस दुनिया की शायद पहली लड़की हूँ जिसने आज तक कभी भी अपना चेहरा किसी आईने में नहीं देखा हो। जब से मैंने अपना होश संभाला है तब से मुझे मेरी माँ ने कभी भी अपनी शक्ल को आईने में नहीं देखने दिया है। आईना देखने के लिए मुझ पर सख्त पाबंदियाँ लगाई गई थी और यही नहीं बल्कि मेरी माँ मुझे कहीं आने जाने भी नहीं देती थी और ना ही मुझे किसी से मिलने देती थी। माँ ने मुझे अपनी कसम दे रखी थी कि अगर मैंने कभी शीशे में अपना चेहरा देख लिया तो उसका मरा हुआ मुंह देखेगी। यही वजह थी कि मैं हमेशा शीशे से दूर ही रहती थी और साथ ही सबसे अपना चेहरा भी छुपा कर रखती थी। हालांकि मेरी माँ कभी कभी मुझसे कहा करती थी कि तू बहुत खूबसूरत है, हमारे पूरे खानदान में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम किसी को भी अपनी शक्ल न दिखाया करे, नहीं तो तुझको नज़र लग जाएगी। मगर साथ ही कभी कभी ये भी कहा करती थी कि तू बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है, इसीलिए तुम किसी को भी अपनी शक्ल मत दिखाया करो। अब माँ की ये दोनों बातें मेरी समझ से बाहर हो रही थी। मैं सोचती थी कि इनमें से अम्मा की कौन सी बात पर यकीन करूँ। मेरी माँ ने इस डर के मारे घर से सारे शीशे भी तोड़ दिए थे कि कहीं मैं खुद को कभी उससे छुपकर किसी शीशे में अपने आप को ना देख लूँ। लेकिन मुझे मेरी माँ की हर बात को हर हाल में मानना था, क्योंकि मेरी माँ के सिवाय मेरा और कोई नहीं था। इसीलिए स्कूल भी मैं नकाब पहनकर ही जाती थी। सिर्फ मेरी दो आंखें ही नजर आती थी, लेकिन मैं अपने घर में बगैर नकाब के रहती थी। और जब मैं कभी खिड़की पर होती थी तो नीचे वाली गली में आने जाने वाले लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देखा करते थे। मैं सोचती थी कि अगर मैं बदसूरत हूँ तो फिर ये लोग मुझको मुड़ मुड़ कर क्यों देखते हैं। हर वक्त मेरे मन में इसी तरह की बातें घूमती रहती थी। कई दिनों से मैं देख रही थी कि हमारी गली में एक नया सब्जी वाला पठान आने लगा था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैं अक्सर उसको खिड़की से देखा करती थी। वो भी रोज़ आते जाते मुझको देखा करता था। एक दिन हमारे घर में सब्जी नहीं थी और अम्मा कहीं बाहर गई हुई थी। मैंने उसकी आवाज़ सुनकर खिड़की से झांका तो देखा कि वही पठान खड़ा है। मैंने अपना नकाब पहना और मैं उसके पास पहुंच गई। उसने पूछा कि क्या आपको सब्जी लेनी है? तो मैंने कहा कि सब्जी तो लेनी है मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अम्मा कहीं गई हुई है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, पैसे बाद में दे देना, तुम सब्जी ले जाओ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि ठीक है, सब्जी दे दो, मैं कल आपको पैसे दे दूंगी। फिर उसने सब्जी पकड़ाते हुए अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और मुस्कुराने लगा और मेरी तरफ देखने लगा। मैं शर्मा कर घर के अंदर चली गई और अपनी धड़कनों पर काबू करने की कोशिश करने लगी। उसके बाद जब अम्मा घर आई तो मैंने उसको बता दिया कि मैंने सब्जी वाले से उधार सब्जी लेकर बना दी है, पैसे दे दो, कल मैं उसको पैसे दे दूंगी। फिर मैंने अम्मा से पैसे लेकर अपने पास रख लिए और दूसरे दिन का इंतजार करने लगी। दूसरे दिन जैसे ही उसने आवाज लगाई तो मैंने फौरन भागकर घर का दरवाजा खोला और उसकी तरफ पैसे बढ़ा दिए। उसने मेरे हाथ को छूते हुए वो पैसे ले लिए। फिर मैं फौरन घर के अंदर चली गई और खिड़की से उसको देखने लगी। फिर एक दिन उसने सब्जी पकड़ाते वक्त मुझे एक पर्ची भी पकड़ा दी जिसमें उसके मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। मैंने इधर उधर देखा और उस पर्ची को फौरन ही अपने दुपट्टे में छुपा लिया। फिर रात को जब अम्मा सो गई तो मैंने धीरे से अम्मा का फ़ोन उठाया और उसको फ़ोन लगा दिया। उसने अपना नाम इस्माइल बताया और मुझे मोहब्बत का इजहार करने लगा और शादी की ख्वाहिश जाहिर करने लगा। मैंने उसको बताया कि मेरा नाम अफसाना है और तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मुझे भी तुम्हारे साथ में शादी करने में कोई एतराज़ नहीं है। फिर ऐसे ही कई दिनों तक हमारी बातें होती रही। एक दिन मोहल्ले की एक औरत मेरी अम्मा के पास में बैठी हुई मेरी बातें कर रही थी। उस वक्त मैं रसोई में चाय बना रही थी। वो औरत मेरी माँ से कह रही थी कि तुम्हारी बेटी अब जवान हो गई है, उसके लिए कोई रिश्ता देखना शुरू कर दो। तो ये सुनकर मेरी माँ की आंखें भर आई और वो कहने लगी कि अफसाना से शादी कौन करेगा, मुझे नहीं करनी है अफसाना की शादी। वो औरत कहने लगी, क्यों बहन, अफसाना तो ठीक ठाक दिखती है, कोई ना तो कोई मिल ही जाएगा। मगर मेरी माँ इस बात पर राजी नहीं हुई। ये सुनकर मेरा दिल भी चाय की तरह जलने लगा था और मुझे पता चल गया था कि मेरी माँ मेरी शादी नहीं करना चाहती है। फिर मैंने अपने आंसू पोंछे और मैं उनको चाय देने के लिए चली गई। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैंने इस्माइल से बात करना भी बंद कर दिया।
मैंने कई दिनों तक इस्माइल को फ़ोन नहीं किया। तो एक दिन इस्माइल हमारे घर के दरवाजे पर आया और शिकवा करने लगा कि तुम फ़ोन क्यों नहीं कर रही हो। तो मैंने उसको बताया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अम्मा हमारी शादी नहीं होने देगी। तुम मुझे भूल जाओ तो ही अच्छा है। तो ये सुनकर इस्माइल कहने लगा कि शादी तो मैं तुम्हारे साथ ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज रात को तुम मुझे फ़ोन ज़रूर करना। इतना कहकर वो चला गया। फिर रात हुई तो मैंने अपनी अम्मा का फ़ोन लेकर इस्माइल को फ़ोन लगा दिया। वो कहने लगा कि तुम इस बारे में अपनी माँ से बात करो, अगर वो मानती है तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाऊँगा। मैंने उसे कहा कि अम्मा से बात करने में कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो मेरी शादी नहीं करवाना चाहती है, इसीलिए अब हमारे पास भाग कर शादी करना ही एक रास्ता है। मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। फिर हम दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। अब बस हमें मौके का इंतज़ार था। एक रात मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। सामान तो कुछ था ही नहीं, बस एक दो कपड़े के जोड़े थे मेरे पास, जो मैंने एक बैग में रखे और इस्माइल को फ़ोन कर दिया। और उसके बाद जैसे ही अम्मा गहरी नींद में गई तो मैं घर की छत पर चढ़ी और देखा कि नीचे इस्माइल खड़ा है। मैंने छत से छलांग लगा दी और इस्माइल के साथ में घर से भाग गई और भागकर हम दोनों ने शादी कर ली। अब दोस्तों, अफसाना ने बताया कि आज हमारी शादी की पहली रात थी। मैं सज संवर कर कमरे में बैठी हुई थी कि इतने में मेरा शौहर मेरे कमरे में दाखिल हुआ और आकर वो मेरे करीब बैठ गया और मेरा घूंघट उठा लिया। मगर जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो उसकी चीखें निकल गई। वो डर के मारे कमरे से बाहर निकल गया। मैं समझ नहीं पाई थी कि उसे क्या हो गया है। फिर इस्माइल मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गया और कहने लगा कि अपना घूंघट उठाओ। मैंने जैसे ही घूंघट उठाया तो मेरी भी चीखें निकल गई, क्योंकि मेरी अम्मा सच ही कहती थी कि मेरे साथ में शादी कौन करेगा, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी शक्ल बिल्कुल कोई जानवर के जैसी लग रही थी। फिर इस्माइल मुझे तसल्ली देने लगा और कहने लगा कि तुम जो देख रही हो वो बिल्कुल हकीकत है। जो कैफियत आज तुम पर गुजर रही है उस कैफियत से मैं गुजर चुका हूँ। मैंने हैरान होकर इस्माइल की तरफ देखा और पूछा कि वो कैसे। तो उसने बताया कि इसका जवाब तुम्हारी माँ के पास है। फिर इस्माइल मुझे लेकर मेरी अम्मा के पास आया और पूछने लगा कि तुम्हारी बेटी की शक्ल जानवर के जैसी होने के पीछे का राज क्या है। आज तुम इस राज से पर्दा उठा दो और हमें सब कुछ सच सच बता दो। ये सुनकर मेरी अम्मा रोने लगी और फिर कहने लगी कि एक बार मेरा शौहर किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया था, इस वजह से मैंने उसे जादू टोने के जरिए से वापस लाने के चक्कर में पड़ गई थी। उस वक्त मैं किसी एक बाबा के पास में जाने लगी थी और उससे तरह तरह के जादू टोने सीखने लगी थी। धीरे धीरे मुझे इन जादू टोनों पर बहुत ज़्यादा भरोसा होने लगा था। मैं अपने घर आकर बाबा का बताया हुआ अमल किया करती थी। मैं ये अमल उस औरत को बर्बाद करने के लिए और अपने शौहर को वापस लाने के लिए करती थी। लेकिन ऐसा करते करते मैं जादू टोनों के बारे में बहुत कुछ सीख गई थी। इसीलिए अब मैं भी अपने घर में ताबीज़ वगैरह देने लगी थी और घर में शैतानी काम करने लगी थी। अब औरतें हमारे घर में आकर ये अमल करवाती और मुझको पैसे देकर चली जाती थी। एक दिन एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है। उस शख्स के यहाँ पहली बीवी से औलाद पैदा नहीं हो रही थी, इसीलिए वो मेरी बेटी से दूसरी शादी कर रहा था। लेकिन जैसे ही शादी का दिन करीब आया तो उसको मालूम चला कि उसकी बीवी तो प्रेग्नेंट है, इसीलिए अब उसने शादी करने से मना कर दिया है। वो औरत कहने लगी कि अब तुम ऐसा कोई अमल करो कि उसकी पहली बीवी मर जाए, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। मैं पैसों के लालच में आ गई और इस गंदे अमल को करने के लिए हाँ कर दी। फिर मैंने उस औरत पर गंदा अमल करना शुरू कर दिया और फिर वो औरत बच्चे को जन्म देते ही मेरे अमल से मर गई। इस वाक़ये के कुछ दिनों के बाद में एक दिन एक बाबा से एक नया अमल सीख कर मैं आई थी। वो अमल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। इस वजह से बाबा ने भी कहा था कि इस अमल को बड़े ही ध्यान से करना, कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए। इस अमल को अगर तुमने सही तरीके से कर लिया तो तुम्हारे शौहर को एक भयानक जानवर की शक्ल नज़र आएगी और फिर तुम्हारा शौहर
हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। इसको तुम्हें 40 दिनों तक लगातार करना है। उसके बाद अपने शौहर के बाहर जाते ही इस अमल को मैंने करना शुरू कर दिया। एक जगह पर आग जलाकर उसमें कुछ ताबीज़ वगैरह जलाती थी और कुछ मंत्र पढ़ती थी। एक दिन मैं आग जलाकर मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन उस दिन मैं मंत्र के कुछ अल्फाज भूल गई थी। फिर मैं आंखें बंद करके उनको याद करने की कोशिश करने लगी थी और बार बार एक ही मंत्र को दोहराने लगी थी। इस वजह से वो आग बुझ गई और मेरा मंत्र उल्टा पड़ गया था। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और कांपने लगी। फिर मैंने भागकर अपनी शक्ल आईने में देखी तो मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि मेरी शक्ल नहीं बिगड़ी थी। मगर फिर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पीछे मेरी बेटी खड़ी थी। मैंने अपनी बेटी को जैसे ही देखा तो मेरी चीखें निकल गई और डर के मारे मैं रोने लगी। उस वक्त मेरी ये बेटी बहुत छोटी थी। मैं समझ गई थी कि मेरा ये मंत्र उल्टा होने की वजह से इसका असर मेरी बेटी पर आ गया है। उसके बाद मेरा शौहर भी कभी घर नहीं आया। उस दिन से मैंने अपने घर के सारे शीशों को तोड़ दिया कि कहीं मेरी बेटी अपनी खुद की शक्ल आईने में देख ना ले। मैंने एक हामिला औरत पर गंदा अमल करके उसको मार दिया था। उसका मासूम बच्चा बच गया था। शायद मुझे उसका ये सिला मिला है। इतना कहकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। इतना सुनने के बाद इस्माइल कहने लगा कि जो औरत आपकी वजह से मरी थी, मैं उसी का मासूम बेटा